और 2 शेरों को 2 चीतों को देख लीजिए, बहुत अच्छी टाइम आने वाली है भैया, एक नंबर। दोस्तों अगर आपको मैं कहूँ कि आपके लिए दौड़ना बहुत नुकसानदायक हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो, आपके वजन कम हो सकता है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप दौड़ लगाते हो। क्या ये बात आप मेरी मानोगे तो चलिए जानते हैं आपको क्या क्या नुकसान है दौड़ने से, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपको, सारी चीज़ें अपन एक ही वीडियो में जानेंगे। चलिए फिर चलते हैं। आपके पैर बड़े तरह से दुचा जाते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी हो सकती है और आपकी नस चिपक सकती है, आपके पैर क्या घिसा सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करो तो घूमकर आप वापस से आ जाओ, 2 राउंड लगाओ, 4 राउंड लगाओ, 10 राउंड लगाओ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने की जगह क्या है यहाँ पर मिल जाती है। और ग्राउंड जय हिंद दोस्तों कैसे एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से करे रहोगे, चाहे किसी भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSGD की 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे RPF की तैयारी कर रहे हो या फिर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी करो। अगर आप भी दौड़ लगाने जाते हो, चाहे सुबह जाते हो या फिर आप शाम को जाते हो, तो दौड़ने से पहले कुछ ऐसी बातें रहती है मेरे भाई। देखो दौड़ना बहुत आसान भी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। आसान उनके लिए होता है जिनको मेहनत करते करते काफ़ी साल हो जाते हैं या फिर जो अपने आप का टाइम क्या है दे देते हैं दौड़ने में, कम से कम 2 या 3 साल बर्बाद कर देते हैं, 5-6 महीने लगातार रनिंग करते हैं, उसके बाद उनको दौड़ने के लिए सही रहता है। लेकिन जो लोग पहली बार अगर रनिंग कर रहे हैं, चाहे वो कितने ही दौड़ रहे हो, उनको क्या पता कि नुकसानदेह हमारे साथ हो सकता है, कैसे दौड़ना है, कैसे सांस लेना है और कौन से जूते अपनाने हैं, क्या डाइट लेना है, सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यानी कि आपको दौड़ने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, अगर आप रनिंग करते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, रनिंग किट के बारे में बताऊँगा, डाइट के बारे में बताऊँगा और एक दो ऐसी सीक्रेट बातें बताऊँगा जिससे आप उस बातों को अपने अंदर उतार के और जान करके आप आपकी रनिंग स्पीड सुधार सकते हो और अपनी आदतें आप सुधार सकते हो। सबसे पहली बात, अगर आप रन करते हैं बड़े तरीके से, अब हम रन कब करें यानी कि हमें रनिंग कब करना चाहिए, तो आपको अधिकतर रनिंग क्या है मॉर्निंग टाइम में करनी चाहिए बड़े तरीके से। अगर आप मॉर्निंग टाइम में रनिंग करते हो तो अच्छा रहता है, सुबह का दिन अच्छा जाता है। शाम के टाइम अधिकतर, अब तो बारिश लग गई, मच्छर वगैरह काटेंगे और ग्राउंड पर तो पंखे उनके है नहीं, आप रनिंग कर सकते हो, लेकिन अधिकतर आप कोशिश करें कि आप मॉर्निंग टाइम में करो। एक्सरसाइज करने में बहुत दिक्कत है गांव के लोगों को, खास करके शाम के वक्त हरा भरा रहता है, तो आपके लिए मच्छर बहुत हानिकारक हो सकता है। खासकर जो लोग बारिश में रनिंग कर रहे हैं उनके लिए मच्छर काटने आपको डेंगू वगैरह हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे, हल्ले वगैरह हो जाएगा। इसलिए मच्छरों से बच कर रहे, ओडोमास वगैरह लगाए, बड़े तरीके से मच्छरों से बचते रहे, ठीक है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप मॉर्निंग टाइम में खास करके रनिंग करें, शाम को आप रहने दें, जब भर्ती पास आती है तब आप दोनों टाइम करें। इससे एक और नुकसान है आपको बाद में पता चल जाए। सबसे पहले अगर आप रनिंग करते हो तो मॉर्निंग टाइम में करें। रनिंग करने से पहले आपके पास रनिंग किट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास रनिंग किट से नहीं है तो आप रनिंग रहने देना, क्योंकि पैरों की जान, और हमेशा रहता है ना अपन गेहूं काटते तो हाथों की जान जो दराता रहता है, ऐसे कुछ पैरों की जान और पैरों की शक्ति अधिकतर शूज रहते हैं। आपके पास शूज होने चाहिए बड़े तरीके से, शूज होने चाहिए। उसके बाद आपके पास टाइटी होना चाहिए, टाइटी के पास आपके पास क्या है सपोर्टर होना चाहिए। सपोर्टर होना बहुत जरूरी है, बिना सपोर्टर से आप कंडोज को खराब कर सकते हैं, आपका पर्सनल पार्ट में आपको दिक्कत आ सकती है, जांघें घसा सकती है और बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है। टाइटी हो गया, उसके बाद बड़े तरीके से सपोर्टर हो गया, रनिंग शूज हो गए। अगर आप मोजे से दौड़ते हो तो अच्छी बात है, वैसे मोजे इतने जरूरी नहीं रहते दौड़ने के लिए, बिना मोजे से आप दौड़ा करो, ठीक है। 3 बातें हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं, पहली बार अगर आप रन करते हो तो आप खास मेन बात जो है उनका ध्यान रखना चाहिए। खास करके हम रोड पर रनिंग करें या फिर ग्राउंड पर रनिंग करें, अधिकतर ऐसा रहता है अपना ग्राउंड है और ये अपना रोड है। आप रोड पर अगर दौड़ते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ रुक जाओगे, फिर आप एक्सरसाइज कहाँ करोगे, इधर जगह होगी तो ही करोगे। अगर ऐसा होता है कि आपको एक्सरसाइज करने का मौका इधर मिलता है तो वापस इधर ही आओगे। तो एक ऐसा रोड देखे, ऐसे सीधा सा रोड देखे, खास करके रोड की बात कर रहा हूँ, अगर आप रनिंग करते हो रोड पर, कि आपकी एक्सरसाइज करने की जगह ठीक रहे, जहाँ पर थोड़ा बहुत मैदान हो। ऐसा ना हो कि आप रोड पर ही रनिंग करें और रोड पर ही एक्सरसाइज करें। रोड अधिकतर चलते रहते हैं, शाम के टाइम बहुत सारे लोग जो है बाजार से आते जाते रहते हैं, इसलिए रोड पर भीड़ भड़कता रहता है, गाड़ी घोड़े रहते हैं, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे भाइयों के साथ 1-2 बार हादसा भी हो गया, तो आप संभाल कर रनिंग करें, खास करके शाम के टाइम रोड पर। और मॉर्निंग में तो आप रोड पर भले लोड लगा सकते हो, पूरा रोड पर चल फिर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा साधन आते नहीं, अधिकतर शाम के टाइम ही बहुत सारे आते हैं। और खास करके आपको प्रॉब्लम सांडलिप और आती होगी साधनों की वजह से या फिर और कई कारणों की वजह से, मच्छरों की वजह से। सुबह सुबह मच्छर बहुत मुश्किल से काटते हैं यार, है ना, सारे ठंड में ठुड़क जाते हैं। आप अधिकतर मॉर्निंग में ही रनिंग करें ना। रोड पर वैसे ये नुकसान है आपको, और रोड पर एक और नुकसान है कि आपके पैर बड़े तरह से दुचा जाते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी हो सकती है और आपकी नस चिपक सकती है, आपके पैर क्या घिसा सकते हैं, ठीक है। ये नुकसान है आपको रोड पर दौड़ने से। तो अधिकतर कोशिश करें कि आप ग्राउंड पर दौड़े। अब ग्राउंड पर दौड़ने के क्या फायदे हैं बड़े तरह से, आप रन यहाँ से स्टार्ट करते हो, बड़े तरह से यहाँ से स्टार्ट करो तो घूमकर आप वापस से आ जाओ, 2 राउंड लगाओ, 4 राउंड लगाओ, 10 राउंड लगाओ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने की जगह क्या है यहाँ पर मिल जाती है। और ग्राउंड पर अधिकतर ऐसा माहौल मिल जाता है जिसपे अधिकतर सारे लोग आते हैं,
एक एरिया के लोग आ जाते हैं, कम से 50-60 लोग मिलेंगे आपको, तो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक दूसरे की इच्छाएं जानने की आपको क्या है मौका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये फायदा है ग्राउंड पर दौड़ने का। और अधिकतर जहाँ भी भर्तियाँ होती है वहाँ पर ग्राउंड पर ही होती है, तो आपको ग्राउंड का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। इस पर आपकी स्प्रिंट भी लग सकती है बड़े तरीके से, और आपकी रेपिटेशन बड़े तरीके से लग सकती है, वर्कआउट हो सकता है। लेकिन एक वर्कआउट नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक हील का है। हील का वर्कआउट आपको कहाँ पर होगा? आपको रोड पर होगा। अगर आप रोड पर रनिंग करते हो तो आपको हिल वर्कआउट अच्छे से होगा, क्योंकि अधिकतर गाँवों में सीधी सड़कें नहीं रहती है, ऊपर नीचे रेती रहती है, घाटियाँ रहती है, तो उनको वहाँ पर फायदा हो जाता है। तो आपको ग्राउंड पर भी बड़े तरीके से दौड़ना चाहिए। आपके पास स्पोर्ट के शूज़ होने चाहिए बड़े तरीके से। जब तक आपके जूते नहीं होंगे स्पोर्ट के, स्पोर्ट कंपनी कोई सी भी कंपनी के लिए मैं किसी का प्रचार नहीं करूँगा, वैसे भी छोटा क्रिएटर हूँ। आपके पास शूज़ होना चाहिए बड़े तरीके से। आप शूज़ से दौड़े, अच्छी तरह से जूते पहनकर दौड़ना अच्छी बात है, अपनी सुरक्षा आप रखें। और रही बात कि पहली बार अगर आप रन करते हो तो कितना दौड़ना चाहिए, वैसे तो आपको मैं बताऊं, अगर आप शुरुआत में रनिंग करने की सोचते हो ना, तो ज़रा अपना आपका ध्यान रखना। रनिंग करते हो, रनिंग के लिए आपका शूज़ ज़रूरी है, टाइट जरूरी है, सपोर्टर ज़रूरी है, और आपका अच्छा एक स्टेमिना बनाना ज़रूरी है, सबसे पहली बात। और एक दूसरी वजह है कि आपकी डाइट ज़रूरी है। जैसे गाड़ी के इंजन को ज़रूरत रहती है डीजल, पेट्रोल, घासलेट, काय की भी ऐसे इंसान के शरीर को ज़रूरत रहती है एक अच्छी सी डाइट की। जब तक आप डाइट नहीं लोगे मेरे भाइयों अच्छे से, तब तक मज़े नहीं आएंगे। कुछ भी खाओ, एक ऐसी चीज़ें खाओ जिससे आपको शरीर को लगे और आप बिल्कुल पावरफुल रहो। ठीक है, आपका स्टेमिना बने, आपको एनर्जी मिले, आपको पावर मिले, आपको प्रोटीन मिले, आपको कार्बोहाइड्रेट मिले। तो एक अच्छे से डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अब डाइट का मैं अगली वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। डाइट के बारे में सारा वीडियो मैंने बना दिया, इसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। ग्राउंड पर दौड़ना चाहिए, रोड पर दौड़ सकते हो, लेकिन ज़रा सावधानी से दौड़ो। शूज़ लाओ, स्पोर्ट्स शूज़ लाओ। और ये है कि अगर आप दौड़ते हो मेरे भाई तो आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी आंखें भीतर भर आएगी, और जो है आपके पैर दूचा जाएंगे अगर आप रोड पर रनिंग करते हो तो। बिना डाइट से दौड़ना मत, वरना बहुत नुकसान होगा। कुछ भी खाओ, कुछ भी खा सकते हो यार, जरूरी नहीं कि आप मांस वगैरह ही करो। जो कुछ है अच्छी टेस्टिंग भोजन वगैरह, फल फ्रूट वगैरह खाओ अगर अच्छी एनर्जेटिक। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।